Hello everyone, this is SKC and in today's class we will start from issues of share and in today's class we will begin from question number 24। चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24 बिल्कुल पहले की तरह इशू ऑफ शेयर से। आइए क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन में रीड करता हूं, आप अपनी बुक में देखिए। Software Limited Company with registered capital of rupees 5 lakh in shares of rupees 10 each issued 20,000 of such shares payable rupees 2 on application, rupees 4 on allotment, rupees 2 on first call and rupees 2 on final call. All the money payable on allotment was received, but on the first call being made, one shareholder paid the entire balance on his holding of 300 share and 5 shareholder with a total holding of 1000 share did not pay their dues on the first call. These shares were forfeited for non-payment of first call. Final call was made and all the money was duly received. Later on, forfeited share were received at the rate of rupees 6 per share as fully paid up. रिकॉर्ड द अबव इन द कंपनी जर्नल एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। देखिए इस क्वेश्चन में जनरली हमें जर्नल एंट्री बनानी है और बैलेंस शीट बनाना है। सबसे पहली बात यहाँ पर विशेष आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे जो लिखे गए हैं 5 लाख के जो ये रजिस्टर्ड कैपिटल है उसे हम एथोराइज्ड कैपिटल भी बोलते हैं। सेकंड बात यहाँ पे जो बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 300 शेयर जो लिखे गए हैं, मतलब सारा का सारा पैसा जो है 300 शेयर पर दे दिया गया। कहां पर दिया गया? फर्स्ट कॉल पर, ठीक है। और एक विशेष बात इसमें ये याद रखना है कि जो 5 शेयर होल्डर जो है 1000 शेयर का पैसा जो है इन्होंने पे नहीं किया, तो उसे हम कॉल्स इन एरियर मान लेंगे, ठीक है। और 300 शेयर जो ये पैसे दिए गए हैं ये कॉल्स इन एडवांस हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आगे हमें यहाँ पर जो है जो पैसा नहीं मिला जैसे 1000 शेयर का, तो वो हमें फॉरफीचर की एंट्री में दिखानी है। और फाइनली फाइनल कॉल भी यहाँ पर दे दिया गया है, तो उसकी एंट्री दिखाएंगे और एक दिखाएंगे रीइशू करने की, ठीक है। आफ्टर दैट हमें बैलेंस शीट बनाना है। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। मैं यहाँ पर आपको वर्किंग नोट दिखाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर लिखे गए हैं रजिस्टर कैपिटल 5 लाख, तो इसे हमें कुछ लेना देना नहीं है, बस इसका यूज आप करेंगे कहां पर? बैलेंस शीट में। तो यहां देखिए सबसे पहले जो एट द रेट 10 ईच जो लिखे गए है ना, तो उसे बांटे गए हैं एप्लीकेशन पर 2 रुपए के हिसाब से। जैसे यहां पर 10 रुपीज है, आप विशेष ध्यान रखेंगे, तो इस 10 रुपीज में क्या लिखे गए हैं? 2 रुपीज। 2 रुपीज जो है यहां पर दिए गए हैं एप्लीकेशन पर, 4 रुपीज ये दिए गए हैं अलॉटमेंट पर। ये पैसा जो है एप्लीकेशन पे दिए गए हैं, ये पैसा जो है अलॉटमेंट पर दिया गया है, ठीक है। जैसे जैसे मैं बताता हूं आप अवश्य से फॉलो कीजिए, आपके क्वेश्चन बिल्कुल राइट होंगे, ठीक है। उसके बाद लिखे गए फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे कितने लिखे गए हैं? अगेन 2 रुपीज। ये लिखे गए हैं किस पर? फर्स्ट कॉल पर। फर्स्ट कॉल कितने लिखे गए हैं? 2 रुपीज। उसके नेक्स्ट जो है लिखे गए हैं फाइनल कॉल, दैट इज अगेन 2 रुपीज। 2 रुपीज ये लिखे गए हैं फाइनल कॉल पर, ठीक है। तो सारा कॉल का एंट्री हमने जो है यहां पर दिखा दिया। आगे देखिए यहां पर हमें फाइनली जनरल एंट्री बनाना है। अब देखिए यहां पर 20,000 शेयर जो है इशूड हुए, 20,000 शेयर, 20,000 शेयर्स इशूड हुए, तो इससे ही हमें क्या करना है? स्टार्ट करना है। इससे ही हमें स्टार्ट करना है, क्योंकि यहां पर एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना हुआ है वो चीज यहां पर नहीं लिखे गए, ठीक है। कितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, दैट इज वो 90%, समथिंग लाइक अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, वैसा केस यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, बस सिंपली इशूड से स्टार्ट हुआ तो इशूड से आप करेंगे। 5 लाख वो ऑथराइज्ड कैपिटल है, वो तो बस बैलेंस शीट में दिखाने के लिए है। अब देखिए इसकी एंट्री हम करेंगे कैसे, ये आप विशेष ध्यान देंगे। डेट में कुछ नहीं लिखेंगे, आप सिंपली यहां से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फाइनली इस पर कितने जाएंगे ये देखिए, जैसे कि 20,000 शेयर थे, जैसे कि मैं ये समझाने के लिए बस लिख रहा हूं, ये बस आपको समझने के लिए लिखना है। दैट इज 2 के हिसाब से एप्लीकेशन लिखे गए हैं, ये आ जाएंगे 40,000 और यहां पे भी आ जाएंगे 40,000, ठीक है। और यहां लिख लेंगे नरेशन बिंग 20,000 शेयर्स रिसिप्ट, ठीक है। एट द रेट ऑफ समथिंग आप लिख सकते हैं 2 रुपीज, मेरे पास स्पेस उतना नहीं है, तो चलिए मैं एक बार ऐसे हल्का सा लिख देता हूं, एट द रेट ऑफ 2 रुपीज ईच के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री करेंगे, दैट इज ट्रांसफर करने की एंट्री हो जाएगी। तो यहां पर आप लिखोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो काफी आसान है। जैसे कि 40,000 जो रिसीव हुआ था उसे ही हम क्या करेंगे, फाइनली यहां पर आप दिखाओगे ट्रांसफर में, तो ये हो जाएंगे आपके ट्रांसफर। और यहां लिख देंगे नरेशन बिंग 20,000 शेयर्स ट्रांसफर्ड। ठीक है, चलिए ये दो एंट्री हो गई। नेक्स्ट एंट्री अब हम करने वाले हैं, दैट इज यहां पर आप दिखाओगे अलॉटमेंट करने की। तो यहां आप लिखोगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, काफी आसान है, क्योंकि देखिए यहां पर अलॉटमेंट में भी 4 रुपए के हिसाब से है। तो फाइनली आप क्या करोगे, 20,000 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर कितने आ जाएंगे, 80,000। यहां भी आप लिखेंगे 80,000। ठीक है, और यहां लिख लेंगे नरेशन बिंग 20,000 शेयर एट द रेट फॉर रुपीज ड्यू। ये ड्यू करने की एंट्री हो गई। ठीक है, फाइनली अब पैसा जो रिसीव होगा उसकी एंट्री आप आगे दिखाओगे। काफी आसान है, आप जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे आप फॉलो करते चलिए। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो पैसा है 80,000 फाइनली, क्योंकि इसमें कोई कॉल्स इन एरियर नहीं है तो फाइनली आप इसे ही दिखाओगे, दैट इज 80,000। यहां भी आप लिखोगे 80,000। यहां लिख लेंगे आप नरेशन बिंग 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 4 रुपीज रिसिप्ट। ठीक है, ये भी हो गए आपके। चलिए 4 एंट्री हमने यहाँ पे बना लिया है। अब नेक्स्ट एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल करने की। नेक्स्ट एंट्री है यहाँ पर दिखा देते हैं फर्स्ट कॉल करने की। तो यहाँ पे लिखोगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहां पर विशेष ध्यान रखना है क्योंकि फर्स्ट कॉल पे कितने अमाउंट है, 2 रुपीज के हिसाब से। तो फाइनली आप यहां पर भी लिखोगे 40,000 और इधर भी आप दिखा देंगे 40,000। ठीक है, और यहां लिख दे नरेशन बिंग, क्योंकि ये एंट्री ड्यू करने की है, बिंग 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 रुपीज ड्यू। तो ये फाइनल कॉल पे ड्यू हो गया। अगली जो एंट्री होगी वो होगी फाइनली रिसीव करने की, क्योंकि वहां पर आपको विशेष ध्यान एक और रखना है कि 300 शेयर जो है वो पूरा का पूरा पैसा दे भी दिया गया है, दैट इज कॉल्स इन एडवांस। तो आप दिखाओगे ही दिखाओगे, और साथ ही साथ जो यहाँ पे बताया गया है क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखें 1000 शेयर का पैसा जो है फर्स्ट कॉल पर नहीं मिला है। ठीक है, तो 1000 शेयर का पैसा यहाँ पर नहीं मिला। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर देखिए जैसे विशेष ध्यान रखेंगे फर्स्ट कॉल पर, थोड़ा सा वर्किंग नोट में दिखाना चाहूंगा। तो इस फर्स्ट कॉल पे क्या हुआ, जो ड्यू अमाउंट था, मतलब देना कितना था, देना है हमें 40,000, मतलब ये 20,000 शेयर के हिसाब से 40,000 रुपीज हमें देना है। लेकिन इसमें क्या हुआ, लेस
1000 शेयर का पैसा नहीं मिला, इट मीन्स 1000, ये कॉल्स इन एरियर बना, इंटू 2 जब आप करेंगे तो ये फाइनली 2000 हम यहाँ पर लेस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, इट मीन्स 38,000। तो फर्स्ट कॉल पे जो पैसा मिला है 38,000 मिला है, तो ये पैसा आप मान सकते हैं कि ये रिसीव्ड हुआ। और साथ ही साथ मैं एक वर्किंग नोट और दिखा दूं, जो कॉल्स इन एडवांस जिसकी एंट्री हम क्रेडिट में दिखाते हैं, कॉल्स इन एडवांस, इसका पैसा मतलब 300 शेयर के हिसाब से 2 आप दिखाओगे 2 रुपया जो हो गया फर्स्ट कॉल पर, तो ये कितने रुपए जाएंगे 600। कहने का मतलब ये है 300 पैसा। आप किताब में देखिए ये साफ लिखा गया है 300 शेयर इंटायर होल्डिंग, जब भी लिखते बैलेंस ऑन इज होल्डिंग ऑफ 300 शेयर, मतलब पूरा का पूरा पैसा जो है फर्स्ट कॉल पर दे दिया गया, तो ये 600 रुपया, तो ये आप क्रेडिट में दिखाओगे। यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट। आप चाहो तो कॉल्स इन एरियर लगा करके लिख सकते हो, और नहीं तो फाइनली आप 38,000 चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं। तो दैट जैसे देखिए मैं यहाँ पर लिखूंगा 38,000 और यहाँ पर देखिए आप क्या लिखेंगे, टू कॉल्स इन एडवांस, टू कॉल्स इन एडवांस, जिसकी एंट्री हमेशा क्रेडिट स्टार्ट में होती है, हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये कॉल्स इन एडवांस, एडवांस में पैसा दिया गया है दैट इज 600, तो यहाँ पर आप दिखाएंगे 600। और एक एंट्री आप और लिखेंगे टू इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट ये आप लिखेंगे यहाँ पर। तो जैसे कहने का मतलब इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट पर अगर विशेष ध्यान दिया जाए तो इस पे कितने पैसे मिले हैं, इस पे अगर देखें तो ये मिले हैं 40,000, है ना, 40,000। यहाँ पर जैसे कि आप लिख सकते हैं 40,000, तो फाइनली ये देखा जाए तो 40,600 बन गया। और एक तो जैसे कि 2,000 रुपया, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, एक मिनट, ये तो कॉल से नहीं बना, कॉल से नहीं 2,000, अरे भाई बैंक अकाउंट की एंट्री बाद में। ओके, यहाँ पर देखिए एक विशेष ध्यान रखेंगे, 38,000 यहाँ आपको नहीं लिखना है। जैसे आप इसमें क्या करें, जैसे मैं आपको बता दूं इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट पे ये पैसा कितना मिलना था, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट पर जैसे ये पैसा मिलना था 38,000, है ना, तो आप यहाँ पे फाइनली 38,000 ही लिखे, 38,000 आप यहाँ पर लिख दें। तो टोटल पैसा कितना मिलेगा ये आप विशेष ध्यान दें, 38,000 प्लस 600, क्योंकि ये तो फर्स्ट कॉल पे मिलेगा, जैसे कि मैंने बताया था इतना रिसीव होगा, और 600 ये फाइनली बैंक अकाउंट में जाएगा, दैट इज 38,600। यहाँ आप लिखेंगे 38,600। ठीक है, उसके बाद आप लिख लेंगे नरेशन, उसके बाद आप लिख लेंगे नरेशन। ठीक है, और यहाँ पर लिखोगे आप बिंग 20,000, बिंग 19,000 शेयर, सॉरी 19,000, क्योंकि देखिए 1,000 तो कॉल से एरर हो गया, तो अब बचा कितना 19,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 रिसिप्ट। और एक तो कॉल से एडवांस, आप चाहो तो ये नरेशन में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमने दिखाई दिया है। ठीक है, तो यहां तक एंट्री जो है कंप्लीट हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की। अब नेक्स्ट एंट्री की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया था फर्स्ट कॉल के बाद जस्ट वहां पर जो है फॉरफीचर हुआ, मतलब 1000 शेयर पे जो है जो भी 1000 शेयर लिखे गए थे उस पर जो है फॉरफिट कर दिया गया, क्योंकि वो पैसा नहीं दिया गया था। तो फॉरफीचर की एंट्री हम दिखाएंगे कैसे लिखते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू तो फॉरफीचर की एंट्री में जैसे याद रखोगे, मैंने पहले ही बताया है, एक मिलने की एंट्री, एक ना मिलने की एंट्री, दो ही हम लिखते हैं। अब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या लिखाएगा, देखिए काफी आसान है। तो मैंने हमेशा बताया है कि यहां पर जितना भी कॉल्ड अप होता है वो लिखते हैं। कॉल्ड अप अमाउंट कितना होगा, जैसे कि देखिए ये एप्लीकेशन मनी
है ना, ये कॉल्ड किया गया था, अलॉटमेंट कॉल किया गया था, फर्स्ट कॉल कॉल्ड किया गया था। अब तक देखा जाए तो फर्स्ट कॉल तक कॉल्ड हुई है, इसका मतलब 4 2 6 6 2 8। ठीक है, तो जैसे देखिए मैं आपको विस्तार समझा दूं, तो ये जो है 8 के हिसाब से कॉल्ड किया गया था, तो 8 इंटू ये कितने हो जाएंगे 1000। मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश करें, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो 8 इंटू 1000 ये कितने आ जाएंगे, दैट इज 8000, 8000। ठीक है, अब एक मिलने की एंट्री और एक ना मिलने की एंट्री। तो एक तो आप जैसे कि फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला था, तो लिखेंगे आप इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इस पर अगर विशेष ध्यान दें तो फर्स्ट कॉल पे कितना था, 2 रुपए के हिसाब से। तो 2 इंटू आप करेंगे 1000, कितने आ जाएंगे, ये वाले आ जाएंगे 2000। सिंपल है। उसके बाद तो ये जब आप 2000 लिख देंगे तो आफ्टर दैट एक ना मिलने की एंट्री। तो ये तो जैसे कि 1000 इंटू 2, ये पैसा ना मिला, मतलब अब मिलने की एंट्री। तो फिर मिला किस पर, जो पेड अप होगा। पेड अप किस पे रिसीव किया गया था, विशेष ध्यान दें, काफी आसान है। जैसे पैसा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर, ये पैसा पे हो चुका था फाइनली। ठीक है, तो 4 2 6 हो गए यहाँ पर। तो यहाँ आप लिखोगे टू शेयर। ठीक है, अब देखिए इसमें तो 2 है, एप्लीकेशन भी है और अलॉटमेंट भी है ना। तो शेयर टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, तो सिंपल आप लिखते हैं फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, क्योंकि ये जो है पैसा जब्त हो जाएगा। टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, तो ये 6 के हिसाब से 6 इंटू 1000 आप करेंगे तो ये कितने आ जाएंगे फाइनली 6000, और ये फॉरफिटर की एंट्री हो गई। फाइनली आप यहां लिख देंगे नरेशन, बिंग 1000 शेयर फॉरफिटेड, तो ये फॉरफिटेड की एंट्री हो गई, फिटेड। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री जो है देखिए, फॉरफिटेड की एंट्री हमने यहां पर कर लिया है, और अगली एंट्री जो है यहां पर देखिए लिखा गया था क्वेश्चन में, फाइनल कॉल वाज मेड एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, मतलब फाइनल कॉल भी बाद में बनाया गया, मतलब हो गया है। ठीक है, तो फाइनल कॉल वाली एंट्री आप कर देंगे। यहां पर आप लिखोगे, यहां पर लिखोगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए फाइनल कॉल पे कितना पैसा ड्यू है, जैसे कि 2 के हिसाब से। ठीक है, अब आपको विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि मैं आपको फाइनल कॉल का थोड़ा सा यहाँ पर वर्किंग मोड दिखा दूं। फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल पे जब वर्किंग मोड आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ड्यू अमाउंट है काफी आसान है। तो अब बचा कितना शेयर, 19000, तो 19000 शेयर बचे, कितने के हिसाब से, 2 के हिसाब से जब आप लिखोगे तो ये हो जाएंगे 38000। तो इतना पैसा जो है फाइनल कॉल पे ड्यू है, तो यहाँ पे लिखोगे आप 38000, इधर भी आप लिखेंगे 38000। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे नरेशन, बिंग 19000 शेयर्स ड्यू ऑन फाइनल कॉल। क्लियर है। चलिए अगला एंट्री रिसीव करने की हो जाएगी फाइनली, तो वो आप लिखोगे दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, देखिए एक एंट्री तो और एडवांस का पैसा जो है पहले ही मिल गया था। तो एडवांस का पैसा जो है एक आप विशेष ध्यान रखेंगे, जैसे कि मैंने बताया था, जैसे एडवांस का पैसा जो है फर्स्ट कॉल पे पूरा दे दिया गया था, दैट इज वो 300 शेयर का पैसा जो है वो आगे फाइनल कॉल तक भी जाता, लेकिन उसका पैसा फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हो गया, तो उसे भी आप यहां पर दिखाओगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, क्योंकि ये जो है आपको कैंसिल करना है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में, क्योंकि ये फर्स्ट कॉल पे ऑलरेडी दे दिया गया। कितना था, जैसे कि यहां पर लिखोगे आप 600। ठीक है, अब यहां पर देखिए टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट में जाना कितना है, दैट इज 38000, ये ड्यू है। अब 38000 में जब 600 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 0 0 10 में से 6 गया 4, 37400 ये बैंक में चला जाएगा फाइनल कॉल के पैसे, क्योंकि 600 पैसा तो पहले ही मिल चुका था। यहां लिखोगे आप नरेशन, बिंग
being 37,400 being 37,400 rupees रिसिप्ट। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट एंट्री हम दिखाने वाले हैं किसकी, री इशू करने की। री इशू करने वाली एंट्री जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, तो आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए क्वेश्चन में साफ लिखा गया है फुल्ली पेड अप के हिसाब से, मतलब जो 1000 शेयर है उसी को दोबारा क्या कर दिया गया है, रीइशू। तो 1000 शेयर के हिसाब से 10 आप जब लगाओगे तो कितने आ जाएंगे, दैट इज 10,000। तो 10,000 आप यहां पर लिखोगे। अब देखिए दिया कितना गया, 1000 इंटू 6। अब चेक करें क्वेश्चन में 6 के हिसाब से यहां पर रीइशू किया गया है, तो 1000 इंटू 6 जब आप लिखेंगे तो ये कितने बन जाएंगे, 6000। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा लॉस हो गया है 4000 का। तो लॉस को दिखाते हैं फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट। तो ये लॉस हो जाएगा दैट इज 4000 के हिसाब से। 4000 करने का मतलब ये 1000 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहां लिख देंगे आप नरेशन बिंग 1000 शेयर्स रीइशू एट द रेट ऑफ 10, मतलब फुल्ली पेड अप से आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, एक एंट्री मैं दिखाऊंगा कैपिटल रिजर्व में जो ट्रांसफर होगी, ये लास्ट एंट्री है, देख लीजिए। तो लास्ट एंट्री में जैसे कैपिटल रिजर्व में क्या ट्रांसफर होगा, बहुत सिंपल है। जैसे देखिए कैपिटल रिजर्व कैसे निकालोगे, काफी सिंपल है, मैंने पहले ही बताया है। कैपिटल रिजर्व निकालने की एंट्री, तो जैसे हमें पैसा देना कितना था, 1000 है ना, जो जब्त हुआ था। अब ध्यान से देखें जब्त कितने के हिसाब से किया गया है, यहां पर देखें फॉरफिटेड, हमेशा फॉरफिटेड को चेक करना है। तो जब्त हुआ है 6 के हिसाब से, तो 1000 इंटू 6 ये कितने बनेंगे, 6000। ठीक है, लेस हम क्या करेंगे, लॉस। तो जो लॉस हुआ है आप क्या करोगे, उसे लेस कर दोगे, क्योंकि गेन को आप घटाते नहीं हो ना जोड़ते हो। तो लॉस कितने का हुआ, 4000। तो ये लॉस हुए थे। फाइनली बचा कितना, 2000। तो ये फाइनली कैपिटल रिजर्व में 2000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखोगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, 2000 इसमें आ जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहां पर लिखोगे आप 2000, यहां पे लिख दोगे 2000। अब यहां लिख देंगे नरेशन बिंग 2000 रुपीज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो इसी के साथ ये जनरल एंट्री जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर करने वाले, चलिए अब हम यहाँ पे बनाने वाले हैं बैलेंस शीट। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर बैलेंस शीट दिखा देते हैं। सबसे पहले देखिए शेयर कैपिटल में यहाँ पर कहने का मतलब जो आप अमाउंट वगैरह निकालते चलोगे, तो ऑथराइज कैपिटल में जैसे कि लिखे गए क्वेश्चन में रजिस्टर कैपिटल। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आप 5 लाख को डिवाइड करेंगे 10 से, तो 50,000 शेयर आ जाएंगे। तो इसका मतलब यह है 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज। जब आप निकालोगे तो ऑथराइज कैपिटल आपके निकल जाएंगे। ये कितने आ जाएंगे, 5 लाख। देखिए उसके बाद इशूड कैपिटल में लिखेंगे क्या, 20,000। तो यहाँ पर लिखोगे आप 20,000 शेयर। तो 20,000 शेयर जो है इशूड हुए हैं, दैट इज 10 ईच के हिसाब से। ये कितने आ जाएंगे, ये वाले आ जाएंगे, आप ध्यान से देखें 2 लाख, है ना। तो 20,000 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे जो 2 लाख। सब्सक्राइब कैपिटल, तो यहाँ पर सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप का केस बनता है, क्योंकि सारे अमाउंट दे दिए गए हैं। आप ध्यान से क्वेश्चन में देख सकते हैं, फाइनल कॉल तो दे दिया गया था। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, तो आप ऐसे करके लिख दें सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप बहुत ही सिंपल है। जैसे कहने का मतलब ये भी 20,000 के हिसाब से आप दिखाएंगे, 20,000 और इंटू 10, ये भी कितना आ जाएगा आपका फाइनली, ये भी आपके आ जाएंगे दैट इज 2 लाख। ठीक है, तो ये जो है टोटल हमने जो है यहाँ पर दिखा दिया। अब देखिए मैंने हमेशा आप लोगों को बोला है कि
बैलेंस शीट का जो फाइनल आंसर होता है वो सब्सक्राइब कैपिटल का ही होता है। कभी भी इशूड और अथॉराइज्ड का आपका आंसर नहीं लिखना है, वो बस दिखाते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है यही हमारा फाइनल आंसर है, दैट इज 2 लाख। लेकिन एक विशेष बात ये भी ध्यान रखना है, रिजर्व एंड सरप्लस में जो गया था दैट इज 2000, तो ये भी आप यहाँ पर दिखाएंगे दैट इज 2000। टोटलिंग करने पर ये कितना आ जाएगा, 2,02,000, है ना। लेकिन फाइनली आप इसे बैलेंस शीट में दिखाओगे जैसे शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल का जो पार्ट आया था ये कितना आया था, 2 लाख। तो यहाँ पर जैसे कि नोट नंबर 1 में जैसे आप लिखेंगे 2 लाख। फिर रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस देखिए जैसे कि ये मैंने जैसे कि 2 में दिखाया है दैट इज 2000, ठीक है। तो ये टोटल बन गए लायबिलिटी का पार्ट कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 2,02,000, ठीक है। फाइनली आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिखाते, क्योंकि जितना लायबिलिटीज होता है बैलेंस शीट में उतना ही आपका एसेट होता है। हालांकि इसको आप नहीं भी दिखाओगे तो मार्क्स नहीं कटेगा, तो अगर दिखा देते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो एसेट्स का भी आंसर निकल गया, तो ये लायबिलिटीज हो गए, ये एसेट्स हो गए, ठीक है। इसी के साथ ही बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।